दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस हद तक शेयर करें कि यह वीडियो सीधा सीधा हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक जाए। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी बात मैं करने वाला हूं जिस बात का इन दोनों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो यह बात है मेरी, आपकी और समाज के लगभग कई सारे लोगों की, खास करके उन लोगों की जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई दुर्घटना उनके साथ हुई होगी, या समाज के उस तबके की जिस तबके में इंफॉर्मेशन का बहुत अभाव है, जागरूकता की बहुत कमी है। यह सवाल है करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का। अब यह 3.5 लाख करोड़ किसका है और कहां फंसा हुआ है, इसी के बारे में मैं सिलसिलेवार ढंग से इस 10 मिनट के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हम सब अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा कटवाते हैं, बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, पोस्टल्स में भी डिपॉजिट करते हैं, मतलब डाकघर जो पहले हम बोलते थे। ट्रेंड वहां पे काफी कम हो चुका है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि जहां मैं एक तरफ फिक्स डिपॉजिट का पैसा दूंगा, एक घर बनाकर दूंगा मेरे बच्चों को, साथ ही साथ में कुछ शेयर्स भी देना चाहूंगा उन्हें, अच्छी कंपनियों के शेयर्स। तो ये अच्छी कंपनियों के शेयर्स करीब करीब अभी भी 2,20,000 करोड़ के बराबर फिजिकल फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म से मेरा मतलब है कि अभी भी यह माना जा रहा है कि लोगों ने जो उन्हें शेयर सर्टिफिकेट मिले थे उन्हें कन्वर्ट करा करके डिजिटलाइज नहीं कराया है, और ये शेयर्स पता नहीं कितने लोगों के हाथ में है या कितने लोगों के हाथ में नहीं है। सेबी जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, स्टॉक मार्केट के बारे में रेगुलेशन बनाती है, सेबी ने एक निर्देश जारी किया है 2023 मार्च तक सारे लोगों को ये फिजिकल शेयर्स कन्वर्ट करा लेने होंगे और अपने डीमैट अकाउंट में जमा करने होंगे। और अगर ये नहीं हो पाता है तो इन शेयर्स के डिविडेंड को फ्रीज कर दिया जाएगा और इसके जो मूल लाभकारी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें इनका लाभ मिलना चाहिए, उन तक ये नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कौन से केस होंगे, आपको क्या लगता है? ये केस वही होंगे जब पिता ने शेयर खरीदे होंगे और बेटे तक बात पहुंचाई नहीं होगी और किसी कारणवश वो इस दुनिया से चले गए होंगे। ये एक केस हो सकता है। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि लोगों ने शेयर खरीदे होंगे और भूल गए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे होंगे और उन्हें शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होगा। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। खैर, ये तो शेयर्स और डिविडेंड की बात हो गई। सेबी ने इसके लिए एक फंड बनाया है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। यहां पे इस फंड से कि जो भी इंटरेस्ट जनरेट होता है उस इंटरेस्ट को यूज किया जाता है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए, ऐसा माना जाता है, उनके एजुकेशन के लिए किया जाता है। खैर, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत सही तरीका है इस तरीके से इस फंड को यूज करने का। ज्यादातर सेलिब्रिटीज को यूज करके, क्रिकेटर्स और फिल्मी अभिनेताओं को यूज करके उनके थ्रू कुछ एडवर्टीजमेंट्स कराए जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन एडवर्टीजमेंट्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट कॉमन आदमी को मिलता है। मुझे यह लगता है कि उसी इंटरेस्ट को अगर आप एक किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दें और उसे यह बोलें कि आप ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों तक उनका पैसा पहुंचाओ, मेक श्योर करो कि जो लोग इस पैसे के असली हकदार हैं उन्हें यह पैसा मिले, तो बहुत ही जल्द यह पैसा सही हाथों में पहुंच जाएगा। खैर, यह बात यहां तक खत्म नहीं होती। सिर्फ शेयर्स और डिविडेंड तक यह लागू नहीं होता। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बैंक डिपॉजिट्स में भी करीब करीब 50,000 करोड़ ऐसे हैं जिन पे कोई अपना मालिकाना हक नहीं जता रहा है। आरबीआई ने तो बैंकों को बोल रखा है कि आपको पब्लिश करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कितना सारा ये फंड है, और वो फंड आरबीआई अपने हाथ में लेगी। और डेफ करके एक संस्था है जिस संस्था के थ्रू इस फंड का फिर से उपयोग करेगी अलग अलग अवेयरनेस फैलाने के लिए।
लेकिन मेरा यह मानना है कि यह पैसा भी करीब करीब 50,000 करोड़ जो भी इसके असली मालिक हैं, असली हकदार लोग हैं, उन तक पहुंचा देना चाहिए। यह सरकार की, आरबीआई की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रायोरिटीज ये नहीं होनी चाहिए कि उस पैसे को अपने पास पकड़ के रखा जाए और उसके इंटरेस्ट के पैसे को यूज करके अपने चहेते अभिनेताओं और क्रिकेटरों को दिया जाए, जो कि सिर्फ यह बताएं कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत है। मैंने तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड या एम्फी जैसी संस्था जो एजुकेशन अवेयर करने के लिए जो फंड का यूज करती है, उनके ऊपर भी ये लाया गया था कि एक पूरे फंड के साइज का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए लगाना चाहिए। उसको वो पूरे तरीके से एडवर्टीजमेंट में यूज करते हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स जो कि म्यूचुअल फंड सही है के नाम पे चलाए जाते हैं। खैर, अभी तक मैंने आपको शेयर्स का बताया, आपको मैंने बताया बैंक डिपॉजिट्स का। इन सब के अलावा जो सबसे कॉमन चीज है वो है प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस क्लेम। आप सबको पता होगा एलआईसी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि एलआईसी दो तरीके की पॉलिसीज बेचती है। एक जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, दूसरा एंडोमेंट पॉलिसीज होती है जिसमें लोगों के इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। तो खैर, इंश्योरेंस का अनक्लेम्ड पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ये सारा कुछ भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है। ये भी करीब करीब 1 लाख करोड़ के लगभग का पैसा है। तो आप देखेंगे कि इस पैसे के लिए अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले शायद सरकार ने एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के नाम से एक नया फंड बनाया, और कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से आईईपीएफ और डेफ काम कर रही होगी, उसी तरीके से यह फंड भी काम कर रहा होगा। खैर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह 3.5 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ होगा या 1.5 लाख करोड़ होगा, जितना भी होगा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि यह सुप्रीम कोर्ट तक या प्राइम मिनिस्टर तक या फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचे और वो इसके ऊपर एक अच्छा कदम ले। देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जहां पे आप देखेंगे कि हमारा स्तर काफी नीचे है। करप्शन हमारी कंट्री में बहुत है, क्राइम भी बहुत है। देखिए, पैसा सबके पास अलग अलग है। ये कुछ ऐसा है कि सामाजिक रचना कुछ ऐसी हो रखी है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं। आदमी चाहे जिस परिवार में भी पैदा लिया हो, अपने परिवेश के हिसाब से वो खुद को ढाल लेता है, अपनी सामाजिक स्थिति के हिसाब से वो खुद को ढाल लेता है। लेकिन जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई भी चीज ऐसी हो जहां पे उस घर में कमाने वाला एक व्यक्ति था, वो नहीं रहता है, तो उसका पूरे परिवार पर असर पड़ता है। और उस समय किसी व्यक्ति के जाने की तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इंश्योरेंस के पैसे से, उनके खरीदे हुए शेयर से, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उससे आने वाली जनरेशन को वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने का एक मौका मिल जाता है और वो गलत रास्तों पे जाने से बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट में वापस इन्वेस्टर्स को दे दिया जाए, कॉमन लोगों को दे दिया जाए, तो ये पैसा मार्केट में सर्कुलेट ही होगा और ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर लोगों की जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हैं वो खत्म होंगी। तो बहुत जरूरी है कि सरकार इस चीज को, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉलिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं कम्युनिस्ट हूं, ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। वोट देना मेरा एक अधिकार है और वो मैं बहुत ही गुप्त तरीके से करता हूं कि मेरा वोट किसी को ना जाए। मेरी क्या प्रेफरेंसेस है पॉलिटिकल, ये कभी भी मैं जग जाहिर भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहता। तो मेरी एक गुजारिश भी है आप सबसे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि इस वीडियो को पॉलिटिसाइज मत करें, इसे राजनीति का रंग बिल्कुल ना दें। ये कोई नई चीज नहीं है, पहले से भी यही चला आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक डेटाबेस बनाकर गवर्नमेंट को तो डाल ही देना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी तो ले ही आनी चाहिए कि टोटल कितना अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ढूंढकर उन तक पहुंचाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और
कई बार हम में से बहुत सारे लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां सरकार तक थोपना चाहते हैं। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी यह भी है कि हम खुद भी अपने अधिकारों को समझें, साथ ही साथ हम अपने कर्तव्यों को भी समझें। हमारे हाथ में क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसे भी समझें। तो खैर, सरकार से तो गुजारिश करना ही चाहूंगा, आपसे भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हमारे इस मुहिम में, यस, मैं इसे एक मुहिम की तरह चलाने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि यह पैसा उनके सही मालिकों तक पहुंचे और हमारी देश की इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट करें। हमारे देश में जो सामाजिक रचना बनी हुई है, उसमें हर व्यक्ति खुद को फाइनेंशियल तरीके से सुरक्षित महसूस करे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि यह पैसा उन तक पहुंचाया जाए। तो इस मुहिम के अंतर्गत मुझे बहुत सारे वॉलंटियर भी चाहिए होंगे। आपको पता भी नहीं हो सकता कि शायद यह केस आपके साथ भी हो, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर्च करना, पता करना, क्योंकि कोई एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है। लेकिन अगर एक अच्छी टीम बनाई जाए, जो टीम निस्वार्थ भाव से ऐसे लोगों की मदद करे, तो वो भी करने के लिए मैं तैयार हूं। आप सबको पता है मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूं, करीब करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स को मैंने एक कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने कोर्स पढ़ाए हैं। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते रहते हैं कि वो मेरे साथ मिलकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अगर लगता है कि आप एक वॉलंटियर की तरह अपने शहर में ज्वाइन करना चाहते हो और अपने शहर के ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हो जो कोशिश भी कर रहे हो, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, या जो लोग को डाउट है कि शायद मेरा पैसा फंसा हुआ हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी तो मुझे बताया था और अभी कोई उसका कागज नहीं है मेरे पास। तो ये सारे लोग, मैं इस वीडियो के नीचे आपको 2 फॉर्म दे रहा हूं। एक वो फॉर्म है जिसमें वो लोग जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, प्लीज अपना नाम, नंबर, डिटेल दें। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शायद इसमें हम लोग कोई मॉनेटरीली कंपनसेशन आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अगर जिम्मेदारी मेरी है, सरकार की है, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो जो भी स्टूडेंट्स हों, एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को यह लगता है कि मेरा तो पैसा सही में अटका हुआ होगा, या जिन्हें थोड़ा भी डाउट है और वो चाहते हैं कि सेंट्रल डाटा से, या कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं जो पेड कंसल्टिंग देते हैं इस तरीके की चीजों को, मैं ऐसे 2-3 कंपनियों को जानता हूं, तो आप वो फॉर्म भी भर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको यह पता करना है कि आपका कितना पैसा कौन से अकाउंट में, जिसपे आपका मालिकाना हक बनता है, फंसा हुआ है। खैर, ये एक छोटी सी कोशिश है, और ये कोशिश, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कि ये एक छोटी सी कोशिश बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए लोगों को ये बताने के लिए कि आप इन्वेस्ट कैसे करो, क्या सही तरीका है इन्वेस्ट करने का, लेकिन आपके पिताजी के द्वारा, आपके गार्डियन के द्वारा, या आपके खुद के द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे अगर आपके हाथ में नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमारी एक बहुत प्राइड, हमारी प्राइड हो सकती है ये जर्नलिज्म के फील्ड में, सुचेता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता के केस के ऊपर काफी सारा केस लड़ा और उनको कवरेज किया। तो उन्होंने अभी एक पीआईएल भी फाइल की है, जिसमें वो गवर्नमेंट को कुछ निर्देश देना चाह रही हैं, गवर्नमेंट से जवाब मांग रही है कि आखिर उनका क्या प्लान है इसको लेकर के। आप यूट्यूब पे गूगल करेंगे तो आपको सुचेता दलाल का भी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने दूसरे डेवलप्ड नेशंस के बारे में बताया कि आखिर वो देश कैसे इस इशू को सॉल्व कर रहे हैं, और क्या बहुत कुछ हम सीख सकते हैं उनसे, और यहां पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। खैर, उन्होंने पीआईएल डाला है, और मेरा एक वीडियो एक तरीके से उनको समर्थन है, लेकिन साथ ही साथ मैं इसे एक जिम्मेदारी की तरह लेना चाहता हूं। पता नहीं गवर्नमेंट कब काम करेगी, या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वानर सेना में बहुत दम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर चाहें तो इसका 10% भी सही लोगों तक अगर पहुंचा दें, तो वो भी मुहिम एक बहुत बड़ी मुहिम कहलाएगी। खैर, देखते हैं कहां तक जा पाता है ये मुहिम, कितने लोगों का बेनिफिट करा पाते हैं हम लोग। और दैट इज ऑल। ये वीडियो यहीं तक था, और बहुत इम्प्रॉम्प्टू वीडियो, बहुत दिनों से इस केस को मैं फॉलो अप कर रहा था, मैं देखता रहता था, बट जैसे ही अभी पीआईएल की बात पता चली मुझे, सुचेता दलाल की, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो मैं भी बनाऊंगा। और
सिर्फ वीडियो नहीं बनाऊंगा या सिर्फ गुजारिश नहीं करूंगा, अपनी तरफ से एक कोशिश भी करूंगा, क्योंकि हम सबके पास बहुत सारा समय होता है जहां पे हम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं बिना कुछ लिए हुए। तो हम आपका पैसा दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे, किससे कनेक्ट करा सकते हैं, कहां आपको गाइड कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए मैं एक छोटी सी टीम बनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे वॉलंटियर उसमें मेरा साथ भी देंगे। देखते हैं कहां तक ये जाता है, बट मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि हम लोग एक अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।